बताइए आपने क्यों ज्वाइन किया? जी सर, मेरा तो एक्चुअली सर आप तो जानते हैं, लेकिन ये जो लोग बैठे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि आज से 11 साल पहले मेरे जो हस्बैंड हैं इनको एक कीमोड़ा डिसीज हो गया था। तो दुनिया के अंदर 6 लोगों को हुआ था, 7वें नंबर पे ये पेशेंट है और इनकी हालत बहुत क्रिटिकल थी। तो मैं इनको मुंबई लेके आई थी। मुंबई में डॉक्टर अशोक कृपलानी जी ने इनका ट्रीटमेंट किया था और ये काफी क्योर हो चुके थे, लेकिन पूरी तरह से नहीं हो पाते थे। और डॉक्टर साहब ने ऐसा बताया था कि ये पूरी तरह से दवाइयों पे ही जिंदा रहेंगे लाइफ टाइम, इनको कंटिन्यूस अपने को दवाई देना पड़ेगी। तो आज से 3 साल 3.5 साल पहले की बात है कि मेरे अब्बास ने, मेरे जो अब्बास इंदौरी है, मेरा अपलाइन भी है और मेरी सिस्टर का बेटा है, तो उसने ये मशीन परचेज किया था। तो वो बताता था कि मसी अपन इन मौसा जी को ये वाला पानी देते हैं तो इनसे अपन देखेंगे कि इनको क्या रिलीफ होता है। तो पहले तो मैं थोड़ा सा नहीं राजी हो रही थी, क्योंकि इनको बहुत मुश्किल से मैंने बहुत मेहनत की थी इनको बचाने के लिए, क्योंकि बीमारी ऐसी थी और डॉक्टर ने भी हर किसी चीज के लिए मना किया हुआ था। और बहुत सारी इनके अंदर मतलब खाने पीने को लेके मना की थी कि ये नहीं देना वो नहीं देना। तो पानी के लिए भी मैं रिस्क नहीं लेना पा चाहती थी। पर संडे संडे क्या होता था कि मेरी दीदी का घर और मेरी मम्मी का घर पास में था, तो मैं जब मम्मी से मिलने जाती थी ना, तो अब्बास इनको अक्सर पानी पिलाया करता था। तो एक बार संडे को ये बोले कि मेरा सिर बहुत दुख रहा है अब्बास, तो उसने एक बोतल भर के पानी दी सर। तो इन्होंने जब पानी पिया ना, तो उस दिन इनको अचानक से उल्टियां शुरू हो गई और इतनी उल्टी हुई कि मैं भी घबरा गई कि ऐसे क्या हो गया अचानक से। लेकिन आप यकीन करिए कि सुबह उठ के इन्होंने ये बताया कि मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, ऐसा लगता है कि बॉडी के अंदर से सारा टॉक्सिन बाहर हो चुका है और एकदम हल्का फील कर रहा हूँ। तो उसी दिन बस मैंने डिसाइड कर लिया कि मशीन अपने को लेना है और हमने ये मशीन ले ली। मशीन लेने के बाद आप यकीन करिएगा कि 1.25 महीने के अंदर ही इनको इतने सारे फायदे होने लगे, इनको नींद आने लगी, इनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने लगी, इनको बहुत अच्छा फील होने लगा। फिर मैं इनको डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके गई ना 2 महीने बाद, तो डॉक्टर साहब भी बहुत ताज्जुब कर रहे थे, क्योंकि इनकी रिपोर्ट्स कभी भी नॉर्मल नहीं आती थी और फर्स्ट टाइम इनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई थी। और इसके बाद फिर क्या हुआ कि बस मैं तो इनको पानी दे रही थी, लेकिन क्या हुआ कि जो मेरे ऑफलाइन थे, जैसे मनोज जी थे, है ना, और मेरा अब्बास थे, तो ये लोग का ये कहना पड़ता था कि मौसी आप इसको आगे लोगों तक पहुंचाओ। तो मुझे ऐसा कोई जरूरी नहीं लगता था, मैं एक वेल सेटल फैमिली से थी, तो मुझे इसको बिजनेस के रूप में नहीं करना था। तब भी फिर भी ये लोग ने जिद किया, तो मैंने कहा नहीं सही बात है, अगर जब इनको इतना फर्क पड़ा है, जो दुनिया में 7वें पेशेंट है, तो ऐसे तो कैंसर के इसके इतने पेशेंट है, अगर हम हेल्प करेंगे, लोगों को बताएंगे, तो कितने लोगों को फायदा होगा। तो आप यकीन करिए मेरे घर में डेली लोग पानी लेने आते हैं, कैंसर के इतने पेशेंट पानी लेके जाते हैं और इतनी दुआएं देके जाते हैं मुझे। तो इतना अच्छा फील मुझे उनके अंदर कि मतलब मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ। और इसी तरह से सुदेश मलिक सर जी ने एक बार एक इवेंट रखा था खंडाला में। तो जब मैं खंडाला इवेंट में गई ना, तो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया हुआ था, इतना नॉलेज से भरा हुआ था और इतना इंटरटेनिंग था कि मुझे उस दिन लगा कि नहीं, ये बिजनेस तो मुझे करना है, भले ही पैसे के लिए नहीं, लेकिन अपनी खुशी के लिए करूंगी। लेकिन वो उस वक्त की सोच जरूर ऐसी थी, लेकिन आज जब पैसा आता है ना, तो बड़ा मजा आता है। फिर ऐसा लगता है कि हाँ, ये पैसा मेरा है और अब मैं इसके लिए इंजॉय करूंगी। और सर आज ही पे आउट आया है, तब भी हुसैन का फोन आया कि माँ पैसा आ गया अपने अकाउंट में, तो इतनी खुशी हो रही है कि अब इंजॉय करने में और मजा आ रहा है। तो ये बिजनेस जो है ना, बड़ा मजेदार है। आपको दुआएं तो बहुत दिलाता है, लेकिन पैसा भी दिलाता है, उसके मजे ही अलग है जब पैसा आ जाता है ना। और लेडीजों के लिए तो ये कितनी बढ़िया बात हो जाती है, क्योंकि हमारा तो लाइफ है, मेरा अपनी लाइफ ऐसी थी कि मैं हाउस वाइफ की तरह रहती थी। माना कि मेरे हस्बैंड के बिजनेस में मैं उनके साथ थी, लेकिन पैसा जो मेरे अकाउंट में आता है ना, उसके मजे अलग ही होते हैं। तो मैं फुल्ली मतलब कन्विंस हूँ और बहुत खुश हूँ इस बात से कि मुझे एक ऐसा बिजनेस मिला है जिसमें दुआएं बहुत मिलती है और लोग मुझे बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी हेल्प करो ना। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मशीन नहीं ले सकते हैं ना, तो वो लोग बहुत दुआएं देके जाते हैं कि मैडम आपकी वजह से हमको इतना है। मेरा बेटा, मतलब मैं पहले स्टार्टिंग में तो मैं जुड़ी थी, फिर उसके बाद मेरा बेटा हुसैन है ना, वो लॉकडाउन आ गया, पढ़ाई बंद हो गई, तो वो आके ऑफिस में बैठने लगा, फिर उसको अच्छा लगने लगा और अब वो पूरी तरह से गिनेजिक में इन्वॉल्व हो चुका है और मुझसे अच्छा कर रहा है। अब तो मुझे भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, वो पूरा संभाल लेता है। तो उसको भी बहुत मजा आ रहा है। उसको अब वो है ना, आगे के लिए पढ़ाई के लिए भी राजी नहीं है, मतलब वो बोलता है मैं पढ़ाई तो करूंगा माँ, लेकिन